नमस्कार। मैंने अभी अभी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और अब मैं अपने Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक पाने के लिए तैयार हूं। मैं ये ऐसे कैंपेन्स की स्थापना द्वारा कर सकता हूं जो उन Amazon कस्टमर सर्च रिजल्ट्स को निशाना बनाएगा जिनका आधार कीवर्ड हो। मैं कई तरह के कैंपेन बना सकता हूं, लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि आखिर मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। जैसे कि मैं एक ऐसा कैंपेन चाहता हूं जिसमें उन उत्पादों को दिखाया जाएगा जिन्हें मैं पहली बार लिस्ट कर रहा हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि यह कैंपेन सीजनल या छुट्टियों के आधार पर जारी किए जाएं, जब मेरे उत्पादों की डिमांड बेहद ज्यादा हो। मैं इन कैंपेन्स को एक निर्धारित समय के लिए चला सकता हूं या फिर इनकी आखिरी तारीख को खुला भी छोड़ सकता हूं। मैं नए विज्ञापन, उत्पाद और कीवर्ड किसी भी समय पर डाल सकता हूं। किसी भी कैंपेन की शुरुआत से पहले मुझे यह तय करना होगा कि इस कैंपेन पर मैं कितना खर्च करूंगा, ये कब तक चलेगा और इस कैंपेन में मैं किस तरह के प्रोडक्ट शामिल करूंगा। उदाहरण के लिए, जैसे किचन उत्पादों, बेड और बाथिंग प्रोडक्ट्स के लिए एक क्वार्टर में मेरा बजट 18,000 रुपए का है। इससे मैंने ये जान लिया है कि मेरा प्रतिदिन का बजट करीब 200 रुपए का है, जिसे मैं अगले 90 दिनों तक इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मेरा प्रतिदिन का बजट 200 रुपए का होगा। एक बार मैंने अपने बजट और कैंपेन के समय का निर्धारण कर लिया, उसके बाद मैं एड ग्रुप के निर्माण के लिए तैयार हो जाऊंगा। एड ग्रुप उन उत्पादों का समूह होता है जिनके कीवर्ड और उनकी डिफॉल्ट बोली एक जैसी होगी। जैसे मैंने बाथ टॉवल्स की एक नई रेंज के लिए एड ग्रुप बनाया। इसके बाद मैंने उसकी डिफॉल्ट बोली तय की। ये वो रेट होगा जिसे मैं अदा करने के लिए राजी हूं अगर कोई मेरे विज्ञापन को देखता है और मेरे उत्पाद को खरीदता है। जीतने वाली बोली एक एड इंप्रेशन बनाएगी, मगर मैं तभी भुगतान करूंगा जब कस्टमर विज्ञापन को क्लिक करेगा। मैं एक बोली की नीलामी जीतता हूं तो मुझे अगली उच्चतम बोली से सिर्फ 1 पैसा ही ज्यादा भुगतान करना होगा। ऐसे में अगर मेरी जीतने वाली बोली 7 रुपए की है और उससे अगली बोली 5 रुपए की, तो मैं अपनी एड पर क्लिक किए जाने पर 5 रुपए 1 पैसे का ही भुगतान करूंगा। अगर मैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग के जरिए अपना कैंपेन बना रहा हूं, तो Amazon अपने आप ही उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपयुक्त कस्टमर सर्च कीवर्ड का इस्तेमाल उन उत्पादों के लिए करेगा जो कि मेरे एड ग्रुप में शामिल हैं। लेकिन अगर मैं मैनुअल टारगेटिंग के जरिए कैंपेन शुरू कर रहा हूं, तो मुझे अपने एड ग्रुप में कीवर्ड शामिल करने होंगे। ये वो शब्द होंगे जिनके जरिए Amazon मेरे विज्ञापनों को संबंधित कस्टमर सर्च तक पहुंचाएगा। मैं करीब 1000 कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। साथ ही मैं उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूं जो मुझे Amazon द्वारा सुझाए गए हैं, या मैं इन दोनों को जोड़कर भी इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं खुद के द्वारा सुझाए गए कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि ये कीवर्ड मेरे एड ग्रुप से जुड़े हों और ये मेरे प्रोडक्ट डिटेल पेज का भाग हों। ज्यादा कीवर्ड के इस्तेमाल से एड इंप्रेशन मिलने और क्लिक किए जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के साथ काम करते हुए रोजाना के बजट का खाता रखना बेहद जरूरी है। इसके जरिए मैं अपने सभी कैंपेन्स के लिए रोज का अधिकतम खर्चा तय कर सकता हूं। लेकिन यह निर्धारित करना जरूरी है कि आप कोई ऐसा बजट ना डालें जो कि आपके किसी भी कैंपेन के दैनिक खर्चे से कम हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने एक कैंपेन के लिए 200 रुपए का खर्च निर्धारित किया और आपके कई और कैंपेन हैं जिनका रोज का खर्च 280 रुपए है, तो ऐसे में आपके सभी कैंपेन 200 रुपए की सीमा पर पहुंचते ही रुक जाएंगे, जिससे आप कई मौके चूक जाते हैं और आपके विज्ञापन
सही लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रहेंगे। अपने कैंपेन में मैं अपनी अकाउंट की अकाउंट डेली बजट कैप की जगह खाली रखूंगा। अब जबकि मैंने आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के घटकों के बारे में जानकारी दे दी है, तो मैं आपको समझाता हूं कि आखिर आपको सेलर सेंट्रल में कैंपेन मैनेजर का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग के साथ कैंपेन कैसे बनाना है। शुरुआत करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।